कैसे हैं आप? दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू IIM टिप्पणी। आज हम बात करेंगे 9th क्लास की फर्स्ट बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड चैप्टर लिखा गया है आइजैक एसिमोव के द्वारा, जिनका जन्म 2 जनवरी 1920 को हुआ था और जिनका स्वर्गवास 6 अप्रैल 1992 में हो चुका है, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे। उन्होंने इस चैप्टर में हमारे फ्यूचर स्कूल्स को दर्शाने की कोशिश की है। देखते हैं इस चैप्टर के पहले कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर है आपका टॉमी, 13 ईयर ओल्ड, मार्जी 11 ईयर ओल्ड, मिसेस जोन्स, मार्जी's mother, and the county inspector. The county inspector. चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर में पहला कैरेक्टर टॉमी है। टॉमी जो कि 13 साल का है, मार्जी जो 11 साल की है, मार्जी की माता मिसेस जोन्स हैं, और काउंटी इंस्पेक्टर है जो मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए आता है, रिपेयर करने के लिए आता है। चैप्टर शुरू होता है डायरी राइटिंग से। मार्जी की जो डायरी है, डायरी का पेज जो है, डायरी इज 17th of May 2157। मार्जी जो है, मार्जी अपनी डायरी पे लिखती है कि 2157 में पेज नंबर 17 पे कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे। मार्जी बताती है कि मार्जी के दादाजी ने उसे एक बार बताया होता है कि व्हेन मार्जीज ग्रैंडफादर वाज अ चाइल्ड, his grandfather told him that once there was a time when stories were printed on papers। उसके बाद में वो मार्जी बताती है कि मार्जी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो मार्जी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जिस समय जो कहानियाँ होती थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी। फिर वो लोग उस रियल बुक की बात करते हैं क्योंकि रियल बुक जो है वो एक ओल्ड बुक है और ओल्ड बुक के पेज पुरानी बुक होने के कारण वो पीले हो गए, येलो एंड क्रिंकली और झुर्रीदार पेज हो गए हैं। जब उस बुक को टॉमी एंड मार्जी देखते हैं तो मार्जी और टॉमी उस बुक को देखते हुए बहुत ही फनी फील करते हैं, बिकॉज द वर्ड्स डिड नॉट मूव ऑन द पेज एंड दे स्टूड एट द सेम पेज व्हेन द पेज इज टर्न ओवर और टर्न बैक। मार्जी और टॉमी को ये बहुत मजाकिया लगता है क्योंकि जब वो किताब को पढ़ते हैं और किताब में देखते हैं तो उनके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो अपनी ही जगह पर स्थिर हैं, वो मूव नहीं करते हैं। जब भी वो पेज को आगे पलटते हैं या पीछे पलटते हैं तो जो पेज जहाँ पे था वो वहीं पे मिलता है। ये बात उनको बहुत ही मजाकिया फील होती है। टॉमी जो कि 13 साल का और मार्जी जो कि 11 साल की है, दोनों टेली बुक्स से पढ़ते हैं और उन दोनों को लगता है कि टेली बुक्स ही उनकी अच्छी हैं क्योंकि टेली बुक्स उनके मिलियंस ऑफ बुक्स जो हैं वो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलती हैं उन्हें। टॉमी ने ज़्यादा बुक्स को देख रखा होता है टेली बुक्स को, और मार्जी ने कम क्योंकि टॉमी मार्जी से बड़ा है। टॉमी कहता है तुम अगर इस बुक को देखोगी तो फेंक दोगी और इसमें कुछ भी आप पढ़ोगी नहीं। तो मार्जी कहती है कि नहीं, मैं इस बुक को पढ़ूंगी, और टॉमी और मार्जी दोनों उस बुक को पढ़ने लगते हैं। लेकिन मार्जी पूछती है कि व्हाट इज़ द बुक अबाउट, कि किताब किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी उसे बताता है किताब जो है वो स्कूल के बारे में है। तब मार्जी को थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि मार्जी जो है वो स्कूल से घृणा करती है और इस समय कुछ ज़्यादा घृणा कर रही है क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट
ज्योग्राफी में दे रहा है, और मार्जी जो है शी हैड बीन गेटिंग वर्स डे आफ्टर डे बाय डे। जो मार्जी है वो क्या कर रही है, वो कमज़ोर हो रही है अपने सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी सेक्टर में, और वो तब तक कमज़ोर, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है जब तक कि उसकी माताजी काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाती। माताजी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं तो काउंटी इंस्पेक्टर आता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल टू ईट। देयर आफ्टर ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट। मार्जी को वो एक सेब देता है, फिर मैकेनिकल टीचर को किनारे लेकर जाता है। मार्जी को लगता है he would not be able to adjust the mechanical teacher again, but she was disappointed when she knew that the mechanical teacher was ready within an hour. उसको बहुत बुरा लगता है जब उसे ये पता चलता है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो 1 घंटे में ही सही हो गया। मार्जी ने सोचा था कि इस मैकेनिकल टीचर को बनाने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक बार जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था तो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए लगभग बाहर ले जाया गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था दैट वाज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। मार्जी ने पहले पूछा होता है, और इसी कारण क्योंकि वो टेस्ट दे रही होती है और उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा होता है, तो मार्जी को स्कूल से घृणा होती है। लेकिन आफ्टर फिनिशिंग द रिपेयर ऑफ द मैकेनिकल टीचर, द काउंटी इंस्पेक्टर patted Margie's head and told her mother that this is not the little girl's fault. This is because the geography sector was geared too little quick. जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया था, और जो कि थोड़ा आगे बढ़ गया था, इसलिए मैकेनिकल टीचर ने क्या किया, जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसे 10 साल की एज में स्लो डाउन कर दिया गया। जो मैकेनिकल टीचर को जब उसे 10 साल की एज में स्लो डाउन किया गया और मैकेनिकल टीचर को फिनिश कर दिया गया। मार्जी और टॉमी फिर से बात करते हैं उस बुक के बारे में, और मार्जी और टॉमी जब बात करते हैं उस बुक के बारे में तो टॉमी बताता है कि ये बुक वो बुक नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, एंड द बुक इज ऑल अबाउट द स्कूल्स, ओल्ड स्कूल्स। तो मार्जी कहती है, इज देयर एनीथिंग टू राइट अबाउट स्कूल्स, क्या स्कूल्स के बारे में कुछ भी लिखना होता है? तब उसने कहा कि ये उस स्कूल के बारे में नहीं है जो हमारे स्कूल्स हैं, ये उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में है जो सेंचुरीज एगो होते थे, जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। मार्जी और टॉमी उस किताब को पढ़ने लगते हैं। एट द सेम टाइम मार्जी वॉज कॉल्ड बाय हर मदर एंड शी वॉज टोल्ड टू गो टू स्कूल। जब मार्जी की माताजी मार्जी को बुलाती है तो मार्जी जवाब देती है कि मामा, इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो टू स्कूल, नॉट येट। और वो जवाब देती है कि अभी राइट समय नहीं है स्कूल को जाने का, लेकिन शी हैड टू गो। एंड व्हेन शी वेंट to school that was just next to her bedroom. The mechanical teacher's screen was flashing out. तब जब वो पहुंचती है अपने स्कूल में जो कि उसके बेडरूम के पास में ही होता है, तो देखती है जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन चमक रही होती है, और मैकेनिकल टीचर इंस्ट्रक्शन देता है उसे कि टुडे यू विल लर्न अरिथमेटिक लेसन्स एडिशन विद प्रॉपर फ्रैक्शन। आज आप सीखोगी अरिथमेटिक के लेसन्स, और अरिथमेटिक लेसन्स में आप एडिशन विद प्रॉपर फ्रैक्शन, आप जो फ्रैक्शन जोड़ होते हैं आप उनको सीखोगी, और जो भी आपका होमवर्क है वो आप प्रॉपर स्लॉट में रख दीजिए। मार्जी को बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मार्जी हैड टू पुट होमवर्क इन अ पंच कोड। मार्जी को वो होमवर्क एक पंच कोड में रखना पड़ता था। पंच कोड जो कि उसने जब वो 6 साल की थी तभी उसने सीखा था, और कंप्यूटर जो था, मैकेनिकल टीचर जो था, दैट हैड नो टाइम टू कैलकुलेट दैट, उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता था। मार्जी अपने स्कूल रूम में बैठी हुई थी, और स्कूल रूम में जब वो बैठी हुई थी तो
उसने वो सोच रही थी उन स्कूल्स के बारे में, ओल्ड स्कूल्स के बारे में. शी वॉज थिंकिंग ऑफ द ओल्ड स्कूल्स एंड शी वॉज थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन हु वेंट टू the old school. They laughed there, they screamed there in the schoolyard, they were taught the same thing and they were given the same homework. And she was also thinking when they got the same homework, they were able to help one another in their homework. She was thinking of the fun they had. मार्जी ये सोच रही थी उन पुराने स्कूल्स के बारे में कि कितनी आनंदमय जिंदगी होगी उनकी, या कितना आनंद उठाया होगा उन बच्चों ने जो एक स्पेशल बिल्डिंग के स्कूल में जाया करते थे और वहाँ पे ह्यूमन टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे और उन बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी. उन बच्चों का जो होमवर्क मिलता था वो सेम होमवर्क मिलता था और वो बच्चे एक दूसरे की मदद भी कर पाते थे. कितना आनंद होता था उस समय. इसी बीच में आपको एक पॉइंट और बताना रहता है कि मार्जी की जब माता जी कहती हैं कि आपका स्कूल का टाइम हो गया, तो मार्जी जो है टॉमी से, और वो टॉमी से कहती है क्या मैं इस बुक को दोबारा पढ़ सकती हूँ आपके साथ. तो टॉमी जवाब देता है कि ही रिप्लाइड नॉनचैलेंटली मे बी. टॉमी जवाब देता है कि शायद आप पढ़ पाओगे. उसके बाद टॉमी किताब को अपने बगल में दबा के सीटी बजाते हुए चल देता है. आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. अगर कहीं पर भी कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए. मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.